हेलो, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज 21 में। मेरा नाम है मिथुन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लुसेंट जीके। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन का कवर किए हैं, जिसमें से हम रिवीजन भी करने वाले हैं, ताकि आपको जितने भी प्रश्न करवाए हैं अच्छी तरीके से याद हो जाए। और इस वीडियो में लल्लन टॉप प्रश्न भी देखेंगे। चलिए वीडियो को पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ पैदा होता है। सब्जियों के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ पैदा होता है। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा स्थान पर बोले तो पश्चिमी बंगाल। दूसरा स्थान पर, सेकेंड स्थान पर भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी पैदा होता है। आपका अगला सवाल है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया। न्यूजीलैंड देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया था 1893 ईस्वी को। कब दिया? 1893 ईस्वी को। आपका अगला सवाल है लाइसोसोम की खोज कब हुआ। लाइसोसोम की खोज कब हुआ? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, वैज्ञानिक था। 1958 में इसकी खोज की थी। आपका अगला सवाल है भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वही अगर आपसे पूछे जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत के राज्य सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य का दर्जा मिला। 36वां क्या है आपका क्वेश्चन क्या है? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 कि भारत के राज्य सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य का दर्जा मिला। राइट आंसर होगा 22वां राज्य का दर्जा मिला था। आपका अगला सवाल है अमेरिका ने जापान पर कौन सा बम गिराया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था 3 दिन के बाद। आपका अगला सवाल है फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? आपका राइट आंसर होगा पुडुचेरी, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपका अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक नामक 2 भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? ये सभी लोग प्रश्न का आंसर यह जानते हैं, नीला रंग होता है। आपका अगला सवाल है आराम हराम है का नारा किसने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। आपका अगला सवाल है मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम की उपाधि किसने दी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। आपका अगला सवाल है खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? आपके सामने कुछ ऑप्शन दी गई है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपका है भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 जून 1999 को भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन हुआ। आपका अगला सवाल है गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो कुल 8 ऑस्कर अवार्ड गांधी फिल्म को प्राप्त हुआ है। आपका अगला सवाल है
कि लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे लुधियाना स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी। नाइटहुड की अगर उपाधि पूछे, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, महात्मा गांधी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, आपका अगला सवाल है, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ महात्मा गांधी ने लौटाई और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ की, राइट आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार। कब किया, 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, नील की खेती के लिए नहीं, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी प्रसाद वर्मा ने कब किया। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी प्रसाद वर्मा ने कब किया, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1905 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। नमक कानून को भंग करने के लिए दोनों में झगड़ा हो गई थी, जिसके बाद सभा चली, उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। आपका अगला सवाल है कि भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है। भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से होता है। आपका अगला सवाल है, रॉकेट एवं जेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम पर आधारित है। आपका अगला सवाल है कि भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, गहरा बंदरगाह। आपका अगला सवाल है, काला हरी रेगिस्तान कहाँ है। काला हरी रेगिस्तान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में काला हरी रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान पूछे तो राजस्थान में थार रेगिस्तान है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, नेपानगर न्यू प्रिंट फैक्ट्री के रूप में प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में है। तो नेपानगर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, जुड़वा शहर किस शहर को कहते हैं। जुड़वा शहर किस शहर को कहते हैं, तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद दोनों ही शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में संपूर्ण सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है। भारत में संपूर्ण सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। आपका अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान को कब गाया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका अगला सवाल है, जादू टूना किस वेद से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। ठीक है, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था, आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था। पृथ्वी के गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन था, पाइथागोरस। ठीक है, हाँ पाइथागोरस। आपका अगला सवाल है, इलायची की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है। इलायची की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट के नाम से भारत के किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा। माउंट एवरेस्ट के नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट के नाम पड़ा। आपका अगला सवाल है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस बैंक में की गई थी। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस बैंक में की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका रिवीजन अभी करेंगे। क्या है, सब्जियों के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ पैदा होती है, तो उत्तर प्रदेश, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था, न्यूजीलैंड ने।
ठीक है। आपका अगला सवाल है लाइसोसोम की खोज कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की गई थी। आपका अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्ण। भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 में भारत के राष्ट्रपति थे। वही अगर प्रधानमंत्री की बात पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब तक भारत पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है। आपका अगला सवाल है संविधान संशोधन के द्वारा भारत के सिक्किम राज्य का भारत के कौन सा राज्य का दर्जा मिला है? तो 22वां राज्य का दर्जा मिला है सिक्किम को। आपका अगला सवाल है अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है। आपका अगला सवाल है फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी। अगला सवाल आपका है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो नीला रंग का है। ठीक है। आराम हराम का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? तो 19 जून 1999 को भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का उद्घाटन हुआ। महात्मा गांधी को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ? तो 8 ऑस्कर अवार्ड महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था। आपका अगला सवाल है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आपका अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि अगर पूछे तो महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। वही सर की उपाधि पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, पंजाब में पड़ती है। ठीक है। जिसमें से जनरल डायर को हंसराज नामक व्यक्ति ने उसे साथ दिया था, जिसमें से धुआंधार गोलियां चलाई गई, जिसमें से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आपका अगला सवाल है महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था चंपारण जिला बिहार में पड़ती है। ठीक है। 1917 में की थी। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा ने कब किया? तो 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? भारत का प्रथम मिसाइल बोट पूछे INS विक्रांत होती है। आपका अगला सवाल है भारत में ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो भारत में ज़्यादा व्यापार होते हैं समुद्री मार्ग से। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के प्रथम नियम पर रॉकेट एवं जेट नियम आधारित है। ठीक है। आपका अगला सवाल है भारत की सबसे गहरा बंदरगाह कौन सी है? भारत की सबसे गहरा बंदरगाह पूछे विशाखापट्टनम। आपका अगला सवाल है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। नेपानगर न्यू प्रिंट फैक्ट्री ग्रुप की प्रसिद्ध विभाग किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। जुड़वा शहर किस शहर को कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है भारत के संपूर्ण सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान को कब गाया गया? 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान को गाया गया। आपका अगला सवाल है जादू टूना किस वेद में स्थित है? जादू टूना अथर्ववेद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछे 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो किसने की? एहुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान पूछे आर्यभट्ट था। ठीक है। पाइथागोरस। इलायची की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। आपका अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट के नाम से भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है? जॉर्ज एवरेस्ट, जॉन एवरेस्ट। ठीक है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसमें से कुछ लल्लन टॉप प्रश्न है, जिसका अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। विश्व में सब्जी उत्पादन का प्रथम देश अगर पूछे, सब्जी उत्पादन का प्रथम देश चीन है। अगर दूसरा स्थान पर पूछे तो भारत होगा। आपका अगला सवाल है लाइसोसोम का आकार गोलाकार होता है। लाइसोसोम का आकार कैसा होता है? गोलाकार होते हैं, जिसमें से फास्फेटेज नामक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है। आपका अगला सवाल है
भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के आदेश से जापान पर नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था? हैरी ट्रूमैन। इसी के आदेश से जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय व्यक्ति हंसराज ने उसे साथ दिया, किस व्यक्ति ने? डायर को। ठीक है, आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अपना 1917 में चंपारण में क्या था? ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। अगला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4850 मीटर है। बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर गया था। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर है। जय हिंद।